नमो राग भाई, नमो राग भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह 10वें अध्याय का माध्यम है। इसे माध्यम कहो, पूर्ण कहो, या गीता जो अध्याय अपन श्रवण करते हैं उसका फल कहो, जो कुछ भी सही लगे। लेकिन आत्मा की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए गीता ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत गीता ही है। इसलिए गीता का पाठ हमें और आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए। संस्कृत हमें कम समझ में आती है, इसलिए मैं यह गीता प्रेस गोरखपुर की गीता से मैं आप सभी को हिंदी में शुद्ध हिंदी टीका है, उससे आप सभी को गीता का पाठ श्रवण करा रही हूँ। यह उसी का फल है। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब गीता के 10वें अध्याय का माध्यम सुनो। काशीपुरी में धीरज नामी ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह महादेव जी का दर्शन करने गया। रास्ते में ही गर्मी के कारण गिरकर मर गया। महादेव जी का भृंगी गण उसे मरा हुआ देखकर उसे महादेव के पास ले गया और बोला, महाराज, यह ब्राह्मण आपके दर्शन करने आया था, रास्ते में मर गया है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने एकादशी के दिन ऐसी भली जगह शरीर त्याग किया है। महादेव जी बोले, सुनो ब्रह्मा, हे ब्रह्मा का हंस मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में जब वह एक सरोवर से गुजर रहा था तो उस कमलनी की परछाई पड़ने से वह काला होकर पृथ्वी पर गिरा। मेरा गण उसे मेरे पास ले आया। मैंने कमलनी से पूछा, तेरी परछाई पड़ने से यह हंस काला क्यों पड़ गया? कमलनी बोली, मैं पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। एक ब्राह्मण गंगा के तट पर गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। इंद्र की विचार हुआ कि कहीं ब्राह्मण मेरा राज न छीन ले। उसने मुझे उसका तप भंग करने के लिए भेजा। मेरी उनसे एकांत में भेंट हुई। मेरे अंश से उनका अंग लगा। उसने मुझे शाप दिया, तू कमलनी हो जा। उनके शाप के प्रभाव से जो पक्षी मेरे ऊपर से गुजरता है वह काला होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अब मेरी और इनकी गति गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से हो सकती है। इतने में एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरा। कमलनी के कहने से उसने गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाया। हंस श्वेतवर्ण कमलनी देव कन्या होकर के इंद्रलोक को गई। शंकर जी बोले, यह वही गीता पाठी ब्राह्मण है जिससे कमलनी को गीता का पाठ सुनाया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता का पाठ किसी तरह से भी श्रवण करें, हमें उसका फल मिलता ही मिलता है। गीता पाठी को छूने से भी हमें उसका फल मिलता है। तो क्यों ना हम इस नेक काम में, धर्म के काम में स्वयं भी गीता का पाठ श्रवण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। संस्कृत का नहीं समझ में आता है, यह हिंदी का, शुद्ध हिंदी का पाठ है। इसको आप जरूर श्रवण करें और अपने इष्ट मित्रों तक भेजकर इस धर्म के काम में और नेक काम में जरूर सहयोग करें। इति श्री महापुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्यम नाम 10 अध्याय संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।